हेलो एवरीवन, दिस इज रुपिंदर कौर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करते ही रहनी चाहिए बच्चे, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज भी अगर हम सीखते हो, छोटा सा बच्चा भी होता है, वो भी मम्मा कहना या फिर पापा कहना अगर कभी सीखता है तो वो हमेशा क्या करता है, पहले म कहना सीखता है, फिर मामा, फिर मम्मा, फिर एग्जैक्ट हमारे पास उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है। ऐसा ही होता है। तो हमें भी जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें क्या करते रहना चाहिए, अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना चाहिए, ताकि हम उस चीज को कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई कर सकें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी बोलनी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली बेस्ड सेंटेंसेस। डेली बेस्ड सेंटेंसेस, आप सभी जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में कुछ एक सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है। ये ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जो कि एडवांस हो, ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल है, मतलब कि इजी लेवल है। छोटे से छोटा बच्चा भी इसको बोल सकता है। छोटे से बच्चे से लेके बड़े बड़े पर्सन तक के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई होप सो आप सभी रेडी होंगे। जो पर्सन अभी सिर्फ अपने बिगिनर लेवल पर हैं वो ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और जो पर्सन काफी अपने मॉडरेट या फिर एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं वो पर्सन ये कोशिश करें कि वो मेरे आंसर लिखने से पहले ही इसका आंसर दे दें। एंड आई होप सो कि उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज फर्स्ट सेंटेंस। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं या फिर कोई भी, अगर मान लो कोई बंदा हो, कुछ भी हो, मतलब हम हमेशा ये सेंटेंस बोलते बोलते हैं कि पागल मत बन, सियाना बन जा थोड़ा सा, है ना। तो हम उसे हिंदी में बोलने के बजाय उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। और पागल मत बनो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डोंट बी सिली। सिली, यस। सिली जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो, पागल। और लिखा हुआ है मैंने डोंट, ठीक है। तो आपको सेंटेंसेस में बताया था ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब से स्टार्टिंग हो गई है। तो डोंट बी सिली, पागल मत बनो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वो है जी फिर जरूर आइएगा, ठीक है। तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि भी फिर दोबारा से जरूर आना, ठीक है, चाहे वो रिलेटिव हो, पहली बार तो रिलेटिव को कोई बुलाना नहीं चाहता, पर हाँ अपने जो हमारे लव एंड डियर वंस हैं उनको तो हम जरूर ही कहते हैं ना फिर जरूर आइएगा। या फिर अगर मान लो कभी भी अगर आपकी शॉप है, ठीक है, तो शॉप पर भी आप अगर मान लो आपके कस्टमर है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि फिर जरूर आइएगा, यही बोलते हैं ना। तो उसमें क्या है, हम बोल सकते हैं उसमें हिंदी बोलने की बजाय हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डू विजिट अगेन, डू विजिट अगेन, या फिर डू कम अगेन, ठीक है, कि दोबारा जरूर आइएगा, फिर जरूर आइएगा, ठीक है। तो ये उन पर्सन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनकी शॉप हो, जो अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई चीज के लिए किसी पर्सन को कहते हैं कि आना जरूर, ठीक है। तो पर वैसे वो एक मेरे को एक सॉन्ग भी याद आ रहा है, वो कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो जो बुलाती है ना तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डू विजिट अगेन, वो ये बोलती है कि डू विजिट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, जरा और ठहरिए, ठीक है। जब हम किसी को कहते हैं ना कि भी थोड़ी देर और ठहर जाना यार, बढ़िया मन लग गया था, बढ़िया सही हो गया था सब कुछ, तो जब हम किसी को कहते हैं थोड़ी देर और ठहर जा, तो इसे एक गाना भी है, प्लीज तू थोड़ी देर और ठहर जा, है ना, ऐसा कुछ भी। तो फिर आप उस टाइम पे उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, आप उसे कह सकते हो स्टे अ लिटिल longer, लिटिल लॉन्गर। और लिटिल की जगह पर आप यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज बिट लॉन्गर, से अ बिट लॉन्गर, ठीक है। थोड़ी देर और ठहरने को बोलते हैं जी स्टे अ बिट लॉन्गर।
नेक्स्ट है हमारे पास बैठिए, ठीक है। तो हमने कई बार क्या किया हुआ है, जैसे कि सिट स्टैंड खेलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं सिट, और हम क्या करते हैं स्टैंड, है ना। इस टाइप की गेम आई थिंक सभी ने खेली होगी, किसी ना किसी के टीचर ने जरूर उसे सिखाई होगी ये गेम, या फिर उन्होंने खेली होगी अपनी क्लासरूम में। बट उसमें हम सिट या स्टैंड बोलते हैं, है ना। मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, जब किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं ना कि बैठो, तब हम उस टाइम पे वर्ड यूज करते हैं सिट, ठीक है, ये वर्क बैक। इसी तरीके से जब हम किसी को कहते हैं ना बैठिए, यानी कि यहाँ पर हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट है, या फिर किसी को मतलब सिंपल कह रहे हैं हम कि उसकी मर्जी वो बैठे ना बैठे, है ना। तो आप उस टाइम पर क्या बोलेंगे, प्लीज बी सीटेड। तो जब हम किसी को ऑर्डर दें उसके लिए तो हमें सिंपल बोलना है सिट और आइदर स्टैंड। बट यही अगर मान लो हमें किसी को कहना हो कि बैठिए, रिक्वेस्ट हो, अगले के ऊपर डिपेंड करे, तब हमारे पास हमने वर्ड सेंटेंसेस यूज करने हैं, प्लीज बी सीटेड। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जैसे कि अगर मान लो कोई भी चीज हो, कोई भी एक ऐसा केस हो जिसमें कोई पर्सन जो है शर्मिंदा हो रहा हो, वो रिक्वेस्ट करे कि भी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तो आप उस टाइम पर बोल सकते हैं प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। एम्बैरेस, जी हाँ, वर्ड है एम्बैरेस, EMBARRASS। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मुझे, तो यहाँ पर मी लगाना बहुत जरूरी है। अब कई जो अभी इन मतलब मॉडरेट लेवल पर पहुंचे होंगे, उन्होंने यहाँ पर प्लीज नहीं लगाया होगा, है ना। तो प्लीज क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, बट इस सेंटेंस को आप खुद ही पढ़िए, ये अपने आप में ही क्या है जी, किसी को रिक्वेस्ट करने की टर्म है, किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या वर्ड लगाना पड़ रहा है, प्लीज। सो अगर आगे से आपको यूज करना हो कि मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, ये नॉर्मली दुकानदार यूज करते हैं। जैसे कि लड़कियों की आदत होती है, औरतों की आदत होती है कि वो बार्गेनिंग करती है ना। तो वो बार्गेनिंग करती है, तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, है ना, कि बहुत हो गया भाई, मतलब इतना कम नहीं मैं करूंगा, ऐसा करके आप ना कीजिए। तो आप उस टाइम पर इंग्लिश बोल सकते हैं प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, ठीक है। इसे नेक्स्ट हम सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी कुछ तो ख्याल करो। कुछ तो ख्याल करो का क्या मतलब है कि जब हम किसी को कहते हैं ना बस कर, बहुत हो गया, थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ा तो ख्याल कर ले कि भी सामने वाला बंदा कैसे करेगा, है ना। तो जब हम अगले को कहते हैं ना कि थोड़ा तो ख्याल करो या कुछ तो ख्याल करो, तब हम क्या बोलते हैं, हैव अ हार्ट। मतलब कि यहाँ पे कुछ दिल से रिलेटेड हो गया कि थोड़ा तो अपना ख्याल कर ले भाई। अगर तू अपना मतलब ख्याल ही नहीं करेगा, तो मतलब ख्याल मीन्स तो यहाँ पे किसी की टेक केयर नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि थोड़ा तो शर्म कर ले, थोड़ा तो सोच किसी के बारे में। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में हैव अ हार्ट, थोड़ा बहुत तो दिल रख भाई, ऐसे नहीं बिल्कुल भी बेदर्द ना हो, ठीक है। इससे नेक्स्ट है जी जाने दो। जाने दो, जाना है, पता नहीं क्या ही हो गया आज, तो मेरे को गाने ही याद आई जा रहे हैं। यहाँ पर है जाने दो, ठीक है। एक तो है कि जब किसी को जाने दिया जा रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है। और जाने की बात हो रही है तो आप एक यहाँ पर और भी कर सकते हो, दैट इज लेट इट गो, लेट हर गो, लेट हिम गो, ठीक है। बट यहाँ पर सिंपल जाने की बात हो रही है तो आप यूज करोगे लेट इट बी, ठीक है। जब जैसे अगर मान लो मैंने कहा कोई भी अगर आपको 10 सम दिए, 10 में से आपके पास 9 हो गए, और 10 में से हमको आप कहते हैं छोड़ जाने देना यार, क्या ही बात है, 10 में से 9 ले लेंगे, है ना। तो ऐसी चीज पर, ऐसे टाइप के सिचुएशन में आपने यूज करना है जाने दो, दैट इज लेट इट बी, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्सिंग मोड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी बकवास मत करो, बहुत हो गया, बकवास बंद कर। तो जब हम किसी को कहते हैं ना बस कर भाई, चुप कर, बहुत हो गया, बकवास मत कर भाई, तो हम उस टाइम पर क्या यूज करेंगे जी, डोंट। मना कर रहे हैं ना किसी को, जब किसी को मना कर रहे हो ना तो डोंट से स्टार्टिंग कर दिया करो लगभग, डोंट टॉक
अब बकवास को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस। एक डायलॉग भी है, बकवास नहीं करने का, है ना? तो ये वो ये वही चीज है, यानी कि नॉनसेंस जब किसी को कह रहे हैं बस भाई और ना कर, बहुत हो गया, बकवास बंद कर ले, अपने मुंह पे चुप्पी कर ले, थोड़ा सा चुप हो जा, तब हम उस टाइम पे बोल सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, इट्स इनफ। नेक्स्ट, मजाक मत करो। जब हम किसी को कहते हैं भाई बस कर, मजाक मत कर, मजाक मीन्स टू से, अब वो यहाँ पर क्या है, किसी का जोक कर रहा है ना, मजाक उड़ा रहा है, तो उस टाइम पर आपने बोलना है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, डोंट, मना कर रहे हैं तो डोंट से स्टार्टिंग कर दी, डोंट कट जोक्स। बहुत हो गया भाई, मजाक मत कर, बस बहुत हो गया, ये मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जॉक, और मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। यस, बिल्कुल सही कहा मैंने। यहां पर क्या यूज किया मैंने? कट। मैंने यहां पर वर्ब स्पीक नहीं बोला, ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला? कट। जोक से पहले आपको यूज करना है कट, डोंट कट जोक्स, ठीक है। तो ये है जी इसकी इंग्लिश, मजाक मत करो। कितना नॉर्मल सेंटेंस है, हम नॉर्मली बोलते हैं ये, बस कर भाई, मजाक नहीं है, मैं थक चुका हूं अब, ठीक है, मजाक मत कर। कितनी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम ये यूज करते, तो इंग्लिश यूज करो ना उस टाइम पे। अब ये एकदम से तो अंग्रेज नहीं बन सकते आप कि हाँ भाई आप कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश बोलने लगो, है ना? तो वैसे वाली इंग्लिश हमें चाहिए भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपके साथ 10 बंदे भाई इंग्लिश बोलते हों, ठीक है। और अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो सेंटेंसेस को धीरे 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 अप्लाई करनी शुरू कर दो, ताकि सामने वाले को भी फील ना हो कि अंग्रेज बनता फिरता है, और आपको भी फील ना हो कि भाई बेइज्जती करती ठीक है। तो मजाक मत करो मतलब डोंट कट जॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक तरफ हो जाओ। कितनी बार यूज करते हैं? हर जगह, इंडिया है भाई, इंडिया में हर जगह क्या होती है? भीड़, धुक्का मुक्की होती रहती है ना? तो जब अगर मान लो सामने लड़की है तो क्या कहते हैं? भाई एक साइड पे हो जा, बहुत हो गया तेरा, है ना? तो एक साइड पे जब हम किसी को कहते हैं तो उसे हम इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं, कितनी की बड़ी बात है। और दो ही वर्ड सीखने हैं, क्या है? सिर्फ और सिर्फ मूव असाइड। यस, बिल्कुल, साइड नहीं बोलना, असाइड, ठीक है, मूव असाइड। इसका मतलब है कि एक तरफ हो जाओ। बहुत जगह पे, जैसे ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, अगर किसी की लाइन में खड़े हो, ठीक है, जब पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े हो, भीड़ लगी हुई है, तब भी आप कहते हैं एक साइड हो जाओ, ठीक है। जब आपने टपना हो कहीं किसी जगह से, तब भी तो कहते हो ना कि भाई थोड़ा सा साइड पे हो ना, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश बोल दो, मूव असाइड, ठीक है, एज सिंपल। इससे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब ठीक ठाक है। ये तो मोस्ट कॉमन सेंटेंस, मैं आज आपके लिए बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो नॉर्मल हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। फोन आता है भाई, हेलो कैसे हो, बढ़िया, सब ठीक ठाक है ना? तीसरी चौथी लाइन हमारी मोस्टली यही होती है, सब ठीक ठाक है। तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे जी, इज एवरीथिंग ऑलराइट। इज एवरीथिंग ऑलराइट, ठीक है, इज एवरीथिंग ऑलराइट, ठीक है। तो जब हम किसी को कहना हो भाई ठीक ठाक है क्या, सही सब खुशी मन अच्छी खुशी है क्या, तब हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे? इज एवरीथिंग ऑलराइट, सब ठीक है ना, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है जी? चोट तो नहीं आई है। कितनी बार होता है कोई बंदा, जैसे अगर मान लो किसी को चलते 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 भाई किसी में भिड़ गया, तो आप क्या कहते हैं? सॉरी, चोट तो नहीं आई ना। अगर कोई गिर गया, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल में मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर मान लो छोटा बच्चा, उसको, वो अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो उसको उस टाइम पे इंग्लिश बोलोगे आप ऐसे, स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर उस टाइम पर आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलोगे, ठीक है, चोट तो नहीं आई है, इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो वो भी बच्चा वहीं से ही सीखेगा, ठीक है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इस सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को वो सीखें। चलो ठीक है, अंग्रेज ना बने पर इनको जरूर सीखें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, चोट तो नहीं आई है, इसको आप कैसे बोलोगे? तो इसमें क्या है, मैंने बोला है नहीं आई है, इसका क्या मतलब है? मैं साथ में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वो क्या है कि
आई है या नहीं आई है ना, यही है ना, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो आप उस टाइम पे क्या बोल सकते हो, हैव यू गॉट हर्ट, नहीं यूज कर रखा है तो आप यहाँ पे यूज करोगे हैवंट यू गॉट हर्ट, चोट तो नहीं आई है। बट मोस्टली लास्ट में एक और हमें पॉजिटिव में पूछना होता है, क्योंकि मैंने ये पूछा ना कि चोट तो नहीं आई है या नहीं, है ना, आई है, पॉजिटिव भी पूछ लो नेगेटिव भी, तब आप पीछे लगाओगे हैव यू। अगर सिंपल नेगेटिव में पूछना है चोट तो नहीं आई, तो आप क्या यूज करोगे, हैव यू, हैवंट यू गॉट हर्ट। अगर सिंपल, अगर चोट आई है क्या ऐसे पूछना है, तो आप पूछोगे हैव यू गॉट हर्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पूछने हैं तो आप बोलोगे हैवंट यू गॉट हर्ट, हैव यू। और यही अगर मान लो आपने यूज करना है कि चोट तो नहीं आई है, सिर्फ नेगेटिव पूछना है, तो आप बोलोगे हैवंट यू गॉट हर्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमें पॉजिटिव बोलना है तो आप बोलोगे हैव यू गॉट हर्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस सेंटेंस की इंग्लिश। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं, सोच समझ कर बोलो, बहुत जरूरी है। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि बापू ने हमें 3 बंदर दिए थे, उसमें क्या था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, है ना, ऐसे कुछ था, बुरा मत सुनो। तो इसमें क्या है जी, हमने ये भी उसमें फोर्थ ऐड कर दिया है, वो क्या है जी, सोच समझ कर बोलो। ये नॉर्मल ये है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास फ्रेजल है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले भाई सोचो, बोलो पर पहले तोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। और ये इंग्लिश का भी बहुत ही अच्छा फंडा है कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो पहले आप वर्ड्स को सोचो क्या बोलना है। ठीक है, अगर मान लो, देखो मेरा एक और फिलॉसफी क्या कहती है, ठीक है, वो क्या कहती है कि अगर मान लो आपको कोई भी एक टिपिकल वर्ड नहीं आ रहा है एडवांस वर्ड का, तो उसका इजी यूज कर लो ना, समझे बात को। ऐसा तो किसी ने हमें मतलब कि कोई नोबेल प्राइज तो दे नहीं देना, आपने ये वर्ड यूज किया, वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एम्फेसाइज वर्ड है, इसका मतलब है जोर देना, और मैंने सिंपल बोला कंपेल, कंपेल का मतलब भी क्या होता है, जोर देना। तो मैं एम्फेसाइज यूज करूं, मेरे को नहीं याद आ रहा, तो मैं उस टाइम पे कंपेल यूज कर सकती हूँ। तो वही चीज है, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो कि मुझे क्या आ रहा है, इजी वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये तो मोस्टली सभी को ही पता है, क्योंकि आजकल का जमाना है। ठीक है, इसमें यही है, हर कोई जो है एकांत जगह चाहता है कि भी मैं अकेला हो जाऊं, बिजी पीजी लाइफ है, इजी पीजी, है ना, हर कोई यही चाहता है कि भी मेरे को अकेला छोड़ दो। तो उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो, लीव मी अलोन। ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, बट हाँ मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि इजी सेंटेंस है, बट फिर भी हम इसको इंग्लिश में नहीं बोलते, हिंदी में बोल रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ दे भाई, बहुत हो गया। बट उस टाइम पे बोल दो ना, लीव मी अलोन, बड़ा बिग डील। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं मेरे पीछे आओ। ठीक है, किसी चीज के पीछे जा रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे, फॉलो मी, या फिर कम विद मी। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, और वैसे नॉर्मली ये मैं भी बोलती हूँ बोलती हूँ ना कि प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो इंग्लिश विद रूप। तो वहां पर बस नाउन ये हो जाता है इंग्लिश विद रूप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फॉलो मी, मुझे, और मैं क्या बोलती हूँ, फॉलो इंग्लिश विद रूप में। तो आई होप सो आप सभी अब मेरे को फॉलो करोगे, आपको समझ में आ गए होंगे सेंटेंसेस, बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। तो फटाफट आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, और कोशिश यही कीजिएगा कि छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे क्या होता है, छोटी छोटी बूंद से ही तो सागर भरता है ना। ठीक है, मैनी पिकल्स मेक अ मिकल, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो इसी को ही आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, छोटी छोटी चीजों को बढ़ाते जाओ, उसको अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करते जाओ, उसको यूज करो, सिर्फ देखो नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी इस वीडियो को देखा,
और आई होप सो आपको समझ में आई होगी, आपको बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।